बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में हाइपरटेंशन के बारे में। इस सिलसिले की मेरी पहली वीडियो है और इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर की तारीफ इस तरीके से की जा सकती है, द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड विद इन द ब्लड वेसल्स, यानी कि खून की नालियों के अंदर या खून की जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसके अंदर जो खून का प्रेशर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और चूंकि हमें पता है कि खून की नालियां दो किस्म की होती हैं, एक कहलाती हैं आर्टरीज जो कि दिल से खून लेके ऑर्गन्स की तरफ जाती हैं, और दूसरी होती हैं वेन्स जो कि मुख्तलिफ आज़ा से खून जमा करके दिल की तरफ लाती हैं। तो जो खून की नालियां दिल से खून लेकर ऑर्गन्स की तरफ जाती हैं वो कहलाती हैं आर्टरीज, और उनमें मौजूद जो ब्लड प्रेशर है उसको हम कहते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। आमतौर पर जब हम ब्लड प्रेशर की या हाइपरटेंशन की हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी मुराद आर्टीरियल ब्लड प्रेशर से ही होती है। उसके बाद जनाब जो खून की नालियां मुख्तलिफ आज़ा से खून जमा करके दिल की तरफ ले जाती हैं वो कहलाती हैं वेन्स, और उनमें जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं वीनस ब्लड प्रेशर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब ब्लड प्रेशर जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, यानी किस वजह से हमें ब्लड प्रेशर खून की नालियों में होता है। तो सबसे पहली बात जो है वो है कि हाउ मच इज द ब्लड विद इन द ब्लड वेसल्स, टोटल ब्लड वॉल्यूम। खून की नालियों में, या हम यहाँ पर मैं जब भी बात करूंगा ब्लड प्रेशर की तो मेरा मतलब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होगा, वीनस ब्लड प्रेशर को हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो खून की आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर जो ब्लड मौजूद है उसमें वो कितना है, यानी टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना है। एक नॉर्मल इंसान में तकरीबन 5 से 6 लीटर के करीब खून होता है। उसके बाद जनाब दूसरी बात जो है कि हाउ मच इज द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, यानी खून में गाढ़ापन कितना है। यहाँ याद रखें कि जितना खून गाढ़ा होगा उतना ही ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। उसके बाद अगर हमें खून की विस्कोसिटी के बारे में पता करना है तो हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल, और लिपिड प्रोफाइल से फिर हमें पता चलता है कि खून में कितना गाढ़ापन है। और वो किस तरीके से पता चलता है कि जनाब कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, और दूसरी एचडीएल, एलटीएल, दूसरे पैरामीटर्स होते हैं लिपिड प्रोफाइल के, वो कैसे हैं। ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन होता है कि कितनी पावर से ब्लड हार्ट जो है वो ब्लड को आर्टरीज में धकेलता है। उसके बाद जनाब हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड विच इज पुश्ड इनटू द ब्लड वेसल बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, यानी दिल जब सिकुड़ता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट या सिस्टोल कहते हैं, उसकी पावर कितनी होती है जिससे वो ब्लड को खून की नालियों में या आर्टरीज में डालता है, और उसके साथ साथ अमाउंट कितना होता है, यानी कि अगर दिल की कुव्वत जो है वो खून को धकेलने की खून की नालियों के अंदर ज्यादा है, और ब्लड का वॉल्यूम भी, यानी कि जो एक दिल की कॉन्ट्रैक्शन के साथ या सिस्टोल के साथ जो एक खून का अमाउंट जो खून की नालियों में डाला जाता है वो भी ज्यादा है, तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। उसके बाद हाउ मच इज द टोन ऑफ द ब्लड वेसल्स, द प्रेशर ऑफ द ब्लड वेसल वॉल एंड इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो खून की नालियां हैं उनमें इलास्टिसिटी कितनी है, यानी कि जब खून उनमें धकेला जाता है तो आया क्या वो फैल सकती हैं या नहीं फैल सकती हैं। तो यहाँ याद रखें कि अगर खून की नालियों की इलास्टिसिटी कम है तो ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जनाब ब्लड प्रेशर की टाइप्स कितनी होती हैं। किसी भी इंसान का खून ब्लड प्रेशर हम नोट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर कितना है, नीचे का ब्लड प्रेशर कितना है। आमतौर पर ये ब्लड प्रेशर की 2 रीडिंग्स होती हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाती है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाती है। सिस्टोलिक ऊपर वाला, डायस्टोलिक नीचे वाला। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, it is the blood pressure which is produced with each contraction of the heart and it is directly related to the force of each contraction of the heart. Normal range is 100 to 140 millimeter of mercury. याद रखिएगा ब्लड प्रेशर को जो नापा जाता है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में नापा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहलाता है उसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 100 से 140 मिलीमीटर के दरमियान है।
उसके बाद जनाब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो इट इज द ब्लड प्रेशर विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ द हार्ट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी टोन ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो आर्टरीज के अंदर जो उनकी खून की नालियों की इलास्टिसिटी होती है ये डायरेक्टली उसके बराबर होता है, और इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 60 से 90 के दरमियान होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर क्या है। तो हाई ब्लड प्रेशर इज अ कॉमन कंडीशन इन विच द लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट योर आर्टरीज वॉल इज हाई एनफ दैट इट मे इवेंचुअली कॉज हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिजीज। यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज्यादा रह रहा है, यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर आपका 140 से ज्यादा है और नीचे का ब्लड प्रेशर आपका 90 से ज्यादा है, या सिर्फ ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा है या सिर्फ नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा है, इन दोनों सूरतों में ये कंडीशन कहलाएगी हाई ब्लड प्रेशर। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर मुसलसल 3 महीने से है तो फिर इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरटेंशन। Blood pressure is determined both by amount of the blood your heart pumps and amount of the resistance to blood flow in your arteries। हमारा दिल जो है वो कितनी फोर्स से और कितना अमाउंट जो है हम खून की नालियों में धकेल रहा है, और हमारी खून की नालियों की इलास्टिसिटी कितनी है। याद रखिए हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ बहुत फोर्स के साथ ब्लड प्रेशर जो है वो खून की नालियों में डाल रहा है, और उसके साथ साथ अमाउंट भी ज्यादा है, और उसके साथ साथ आपकी खून की नालियां यानी आर्टरीज जो है उनमें फैलने की सलाहियत कम है, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। उसके बाद जनाब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर की साइन और सिम्टम्स क्या होती हैं। तो यहाँ एक बात याद रखें कि यू कैन हैव हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन फॉर इयर्स विदाउट एनी सिम्टम। ये एक जनाब बड़ी खतरनाक बात है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि जनाब उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा है, जब तक के डॉक्टर की क्लिनिक में वो जाते हैं और एक्सीडेंटली ब्लड प्रेशर चेक होता है, पता चलता है कि जनाब ब्लड प्रेशर की रेंज जो है वो ज्यादा आ रही है, तो फिर पता चलता है कि जनाब आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। Even without symptom, hypertension continues to damage your blood vessels, heart and other organs and may result in serious health issues including heart attack and stroke। यानी यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ब्लड प्रेशर उनको हो रहा है, और ब्लड प्रेशर की ज्यादती की वजह से उनका दिल, गुर्दे और दीगर आज़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होते रहते हैं, और अगर कभी सडन राइज हो जाए ब्लड प्रेशर के अंदर, बहुत ज्यादा राइज हो जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, गुर्दे भी नकारा हो सकते हैं, और जो है ना फालिज की कैफियत भी हो सकती है, जिसको मेडिकल की टर्म में आमतौर पर स्ट्रोक कहते हैं। High blood pressure generally develop over many years and in effect nearly everyone eventually। यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो आमतौर पर जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जो आगे चल के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता काफी सालों में जाके डेवलप होता है। और एक इसमें अच्छी बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो इजीली डिटरमाइन हो जाता है जब आप किसी भी मेडिकल चेकअप के लिए अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर एज अ रूटीन चेक करता है, और फिर पता चलता है कि जनाब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा यानी हाई है। Most people with high blood pressure have no signs or symptoms, even if blood pressure readings are higher enough reaching the dangerous level। तो ये डेंजरस लेवल आगे जाके क्या होता है वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर जो है वो विदाउट एनी साइन सिम्टम जो है वो अक्सर लोगों में मौजूद होता है, अनटिल अनलेस कि वो डॉक्टर के पास अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं और वहां पे एज अ रूटीन चेकअप ब्लड प्रेशर जब चेक होता है तो पता चलता है कि जनाब ब्लड प्रेशर हाई है। A few people with high blood pressure may have headache, shortness of breath and nosebleed, but these signs and symptoms are not specific and usually do not occur until high blood pressure has reached a severe or life-threatening stage। उसके बाद जनाब when to see a doctor। You will likely have your blood pressure taken as a part of routine doctor appointment। At every visit to your family physician, your blood pressure should be checked as a routine। Blood pressure generally should be checked in both arms to determine if there is a difference। एक कंडीशन होती है जो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसको हम कहते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा।
उसमें होता ही है कि जब ये खून की एक बड़ी नाली होती है जो दिल से निकलती है, तो वो अपने शुरू में ही थोड़ी सी सिकुड़ी हुई होती है। उसकी वजह से एक हाथ में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और दूसरे हाथ में ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज एन अप्रोप्रिएट साइज आर्म कर्व। ये भी जरूरी है कि जब आपका ब्लड प्रेशर चेक हो तो आपके बाजू पर जो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो कफ बांधा जाए, जो कपड़े का होता है, अंदर उसमें ब्लैडर होता है, वो आपके बाजू के साइज के मुताबिक हो। Your doctor will likely recommend more frequent reading if you have already been diagnosed with high blood pressure or have other risk factor for cardiovascular disease. Children under age 3 and older will usually have blood pressure measured as a part of their early checkup. यानी छोटे बच्चों का जो है, जिनकी उम्र 3 साल या 3 साल से बड़ी है, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो साल में कम से कम एक बार जो है वो जरूर चेक होना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि चेक करने के लिहाज से इसकी दो रीडिंग्स होती हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। तो यहां मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज इज बिटवीन 100 टू 140 मिलीमीटर, यानी जिसको हम आम तौर पर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो उसकी रीडिंग जो है वो 100 से 140 के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं कि भाई नीचे वाला ब्लड प्रेशर, तो इसकी नॉर्मल रीडिंग जो है वो 60 से 90 के दरमियान होना चाहिए। अच्छा, ये रीडिंग्स जो है ये बच्चों के लिए और बहुत बड़ी उम्र के लोगों के लिए, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो, थोड़ी सी वेरी करती है। एक यंग एडल्ट के लिए जिसकी उम्र 18 से 50 साल के दरमियान हो, तो उसके लिए ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है आमतौर पर नॉर्मल मानी जाती है, यानी सिस्टोलिक 100 से 140 और डायस्टोलिक 60 से 90। उसके बाद मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूं कि जनाब हाइपरटेंशन के ग्रेड्स कितने हैं। तो नंबर ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, ये इसकी रेंज जो है वो 140 से 160 के दरमियान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, और 90 से 100 के दरमियान डायस्टोलिक की। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से 160 के दरमियान ऊपर का और डायस्टोलिक 90 से 100 के दरमियान नीचे का अगर रह रहा है, तो आप ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में हैं और आपको इलाज की जरूरत है। उसके बाद ग्रेड 2 हाइपरटेंशन, इसकी रेंज जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से 180 के दरमियान और डायस्टोलिक की रेंज 100 से 110 के दरमियान। अगर ये रेंज आपके ब्लड प्रेशर की रह रही है तो आप ग्रेड 2 हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें। उसके बाद जनाब ग्रेड 3 हाइपरटेंशन। ग्रेड 3 हाइपरटेंशन और शदीद हाइपरटेंशन होता है, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है आपका 180 से आपका 200 के दरमियान होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से 120 के दरमियान होता है। ये एक शदीद नौयत का हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। इसमें आपको एलोपैथिक दवाओं के लिए 2 से 3 या 4 दवाओं की भी जरूरत पड़ सकती है ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रखा जाए। उसके बाद है जनाब सीवियर हाइपरटेंशन, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका अबव देन 200, यानी अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 200 से ज्यादा आ रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा आ रहा है, तो ये जनाब एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। और मैंने अपनी 25-26 साल की प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर इस रेंज में आ रहा होता है, ये इससे ज्यादा आ रहा होता है, तो वो आमतौर पर उनके साथ ये होता है कि या तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है या गुर्दे खराब हो जाते हैं, और अक्सर लोगों को फालिज का अटैक हो जाता है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं मेडिकल की जुबान में। तो ये बहुत शदीद नौयत का बहुत खतरनाक ब्लड प्रेशर है। अगर आप डॉक्टर के अपने फैमिली फिजिशियन के पास गए अगर रूटीन चेकअप के लिए, उसने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, जनाब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर आ रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा आ रहा है, तो बराए मेहरबानी आप अपने फैमिली फिजिशियन को इन्फोर्स ना करें कि वो आपको क्लिनिक पर ट्रीटमेंट दे। आप फौरन किसी कार्डियक इमरजेंसी मेडिकल सेंटर में या किसी अच्छे बड़े मेडिकल सेंटर में जहां पर इमरजेंसीज को डील करने की सलाहियत हो, फौरन वहां पर जाएं और वहां पर अपना ट्रीटमेंट जो है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो फौरन लें।
जी जनाब, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी इस पहली वीडियो में मैं आपको काफ़ी हद तक ये बात बताने में कामयाब हुआ हूँगा कि जनाब ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपरटेंशन की कितनी किस्में। इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ब्लड प्रेशर हाई होने के या हाइपरटेंशन की कॉजेज क्या हैं, वजूहत क्या हैं। तो जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह सब बीमारों को शफा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।